हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द कंसेप्ट ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उन क्वेश्चंस में हमें कैपिटल दे रखा था कि भाई जो नया पार्टनर एडमिट हुआ वो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, 5 लाख रुपए कैपिटल लाया। पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ वो कितना कैपिटल लाया और क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ हो कि वो कितना कैपिटल लाया, तो हम कैसे निकालेंगे वो आज हम करने वाले हैं। सी, मैं आपको ये विद हेल्प ऑफ एग्जांपल बताऊंगा। अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि ये बैलेंस शीट है ए और बी की और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। दे एडमिट सी इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। एक सी एडमिट हुआ और सी का जो अब वो बोलता है कि नया शेयर जो है ना 3 फिक्स 2 6 और 1 6 है। ओके, आपको क्वेश्चन में न्यू शेयर भी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए बी और सी का सर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 3 2 और 1 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। 3:6 2:6 1:6 मतलब 3 2 1। सी बीइंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द बिलो एडजस्टमेंट। सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है? वो बोलता है कि सी एक वो कैपिटल लाया जो इन सब एडजस्टमेंट के बाद आती है। तो एक काम करते हैं, हम सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले। ओके चलो। सी ब्रिंग 10,000 इन कैश एवरी शेयर ऑफ गुडविल, provision for doubtful debt, old typewriter, patent for valueless, etc and to be received from the creditor। ये सब मुझे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता है सबसे पहले तो मैं बनाता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं बनाऊंगा। हाँ, बनाया। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। और क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं सर? 3 पार्टनर हैं। 1 2 3, 1 2 और 3। कितने पार्टनर हैं भाई सर? ए बी और सी। तो यहां पे मैंने ए बी और सी लिखा, ए बी और सी लिखा। ओके, और क्या बनाता हूं? और मैं बनाता हूं बैलेंस शीट बनाता हूं। बैलेंस शीट, ये मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी। ये मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी। ये मेरा एसेट, ये मेरी लायबिलिटी 1422 को। ओके चलो, ये आपको समझ में आ गया ना? लायबिलिटी भैया, एसेट। ओके, समझ में आ गया। चलो ओके चलो। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई सी 10,000 रुपए अपना गुडविल लाया। तो मैं एंट्री क्या करता हूं? मैं एंट्री क्वेश्चन में नहीं पूछी है, मैं तो आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाऊंगा। वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है। सबसे पहले इनका बैलेंस लिखो। क्वेश्चन में सबसे पहले ए और बी का जो भी बैलेंस है वो लिखो। ए और बी का है 30,000 और 40,000। 30,000 और 40,000। ओके, अब वो सी कितना गुडविल है? सी का कुछ लाया, तो सी का कैपिटल तो है ही नहीं। तो हमारी जो पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, वो अभी तक हमें नहीं पता, फिगर नहीं पता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक काम करेंगे, ये एंट्री बाद में करेंगे। जो कैपिटल की एंट्री दी हुई नहीं है, पर सी गुडविल लाया। तो आपको याद है ना, जब वो गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करता हूं। हाँ, कितनी गुडविल लाया सर? वो गुडविल लाया आपकी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 10,000 रुपए गुडविल लाया। और ये जो गुडविल है मैं डिवाइड करता हूं कौन से, मैं किसको डिवाइड करता हूं? मैं डिवाइड करता हूं जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सुनो, क्वेश्चन में याद है ना, गुडविल लाएगा, टॉम एंड जेरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 10,000 रुपए, और वो 10,000 रुपए किसको बांटेंगे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले क्या? हाँ, पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। चलो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं ए का निकालूंगा। ए का ओल्ड क्या है सर? 2/3, 2 + 1 3, और न्यू क्या है सर? 3/6। तो निकालो सर, 6 कॉमन 2 4 - 3 सर 1/6। ओके, बी का निकालो। सर बी का है आपका 1/3 और माइनस कितना होगा सर? 2/6। तो आपका कॉमन निकालो 6 2 2 2 एक मिनट, 1/3 एंड 2/6। तो ये 1/3 इज इक्वल टू 2।
इज इक्वल टू 0/6। इसका मतलब है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो ही इज सेक्रीफाइसिंग। और ये क्या कर रहा है, नेदर सेक्रीफाइसिंग नेदर गेन। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है, हम उस पार्टनर को बांटते हैं जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इधर सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी तो कर ही नहीं रहा। तो पूरा का पूरा गुडविल जो आएगा वो मैं ए को बांट दूंगा। ए कैपिटल अकाउंट कितनी गुडविल लाया, 10,000। कितनी गुडविल लाया, 10,000। तो वो पूरा ए को मिलेगा। सर बी को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपका 1:0। तो पूरा 10,000 मैं इसको बांट दूंगा। और आपको पता है मेरा कैश बढ़ जाएगा और यहां पे मेरा आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है सर, 10,000 रुपए ए को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। सी तो लाया सर, सी कैश लाया तो कैश अकाउंट बढ़ा दो भाई, कैश अकाउंट बढ़ा दो। कितना है बुक्स में कैश, कितना है सर, 13,600। 13,600 कैश है, 10,000 रुपए वो गुडविल लाया। अरे भाई ओपनिंग बैलेंस 13,600 है, 13,600 है, 10,000 रुपए वो गुडविल लाया। और वो जो गुडविल है वो मैंने किसको बांट दी, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:1 है, नया रेशियो 3:6, 2:6, 1:6 है। तो इसका मतलब है बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं, ए को मिलेगा। चलो भाई इसकी एंट्री तो हो गई है। फिर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 2,000। लो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस करना है, फायदा है नुकसान है। अरे भाई आरडीडी मेरी लाइबिलिटी का पार्ट है ना, ये तो एसेट में दिख रहा है, ये लेस होके है तो लाइबिलिटी। मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि लोग मुझे पे करने वाले हैं, तो 2,000 से मुझे अपना डाउटफुल डेट कम करना है, फायदा। फायदा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम होगा तो मुझे फायदा। सर क्यों फायदा, क्यों नुकसान होगा ना। अरे भाई मुझे लोगों, अब मुझे लग रहा है कि लोग मुझे पे करेंगे। ये 3,600 है ना, इसको मुझे 2,000 से कम करना है, रिड्यूस बाय, मतलब 2,000 से कम करूंगा। अगर 2,000 से कम करूंगा तो मेरा फायदा है ना यार, बिकॉज ये लाइबिलिटी का पार्ट है। यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे पर है लाइबिलिटी का पार्ट, तो ये मुझे मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो मेरा फायदा कितने से सर, मेरा फायदा है यहाँ पे, तो बाय आरडीडी 2,000 से मुझे कम करना है। और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा मेरा जो भी डेटर है लेस आरडीडी। डेटर कितना है बुक्स में सर, 50,000 रुपए। और आरडीडी कितना है 3,600 में से 2,000 बोलता है कम करो, तो 1,600 कम करो तो 48,400। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया भाई। 50,000 डेटर है, ओपनिंग डेटर है, 3,600 में रिड्यूस बाय 2,000 तो 1,600 हो गया। 1,600 मैंने कम कर दिया 44, अब मेरा 3,600 नहीं रहा, 1,600 रह गया और मेरा 2,000 का मेरा फायदा हो गया। क्लियर है, ये भी फायदा हो गया। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक। अब वो रिकॉर्ड करना है। ओल्ड टाइपराइटर, टाइपराइटर एसेट होता है लाइबिलिटी होती है सर, एसेट होता है। वो बोलता है पहले रिकॉर्ड नहीं था, तो अब रिकॉर्ड कर लो, एसेट बढ़ रहा है ना। पहले टाइपराइटर है क्या, नहीं सर 0 है, अब टाइपराइटर है, हाँ सर है, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो मेरा फायदा कितने का, मेरा फायदा बाय टाइपराइटर, बाय टाइपराइटर कितने का सर, 2,000 का। कितने का है, 2,000 का है क्या, कितने का, नहीं 2,600 का, 2,600 का। 2,600 का टाइपराइटर है तो यहां पे लिख दो टाइपराइटर बैलेंस शीट के अंदर 2,600 का। क्लियर है नहीं क्लियर है, 2,600 का मेरा टाइपराइटर आ गया। एसेट बढ़ रहा, फायदा। पेटेंट फॉर वैल्यू है, जो पेटेंट लिखा हुआ है ना वो बोलता है उसकी वैल्यू है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बिकना ही नहीं है मार्केट में, खत्म हो गया। ये पेटेंट मैंने कुछ बनाया था वो टेक्नोलॉजी नहीं रही, एसेट कम हो रहा है, इसको मुझे 0 पे लेके जाना है। वैल्यू लेस मतलब 0, इसका मतलब है मेरा पेटेंट कम हो गया, इसका मतलब है मेरा पेटेंट कम हो गया। पेटेंट कितने से कम हो गया, 2,000 से। सर क्यों, 2,000 से मेरी वैल्यू है, वो बोलता है इसको वैल्यू लेस है, 0, वैल्यू लेस मतलब 0 है, तो एसेट कम हो रहा है, नुकसान है। और बैलेंस शीट में ध्यान रखना मेरा पेटेंट नहीं, आप लिख रहे हो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना, पेटेंट 0 आएगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर। बल्ले बल्ले, क्रेडिटर से मुझे 2% डिस्काउंट मिला। 2% कितना, 20,000 का क्रेडिटर है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 400 रुपए मुझे डिस्काउंट मिल गया। क्रेडिटर को डिस्काउंट मुझे मिला, मेरे को लाइबिलिटी कम हो गई, मुझे कम पे करना पड़ेगा, फायदा है, फायदा। क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देगा तो मैं तो खुशी का, मैं खुश हो रहा हूं,
खुश हो रहा हूं कितना सर 400 रुपए। सर 400 रुपए क्यों? अरे भाई 200 2000 20,000 का 2% कितना होता है? 400 रुपए होता है, तो 400 रुपए से मेरा वो हो जाएगा। क्लियर है? और क्रेडिटर यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्रेडिटर कितना आ जाएगा सर? क्रेडिटर है ये कितने का है क्रेडिटर, मैं भूल गया। क्रेडिटर लेस डिस्काउंट कितना है सर? 400 रुपये, 20,000 रुपये क्रेडिटर था, तो यहाँ पे हो जाएगा 19,600 रुपये। क्लियर है? 20,000 से 400 कम हो गया, मेरा फायदा हो गया। ओके 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 ओके, ये भी हो गया, 2% डिस्काउंट भी हो गया सर। सारे पॉइंट्स हो गए सारे पॉइंट। रुको, एक पॉइंट रह गया। जनरल रिजर्व डिवाइड करो ना, जनरल रिजर्व मैं आपको बता चुका हूं ना, चेकलिस्ट। सबसे पहले आपको गुडविल डिवाइड करनी है, गुडविल मैं डिवाइड कर चुका हूं। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व डिवाइड करना होता है। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व कितना है सर? ए और बी का 12,000 रुपए। कितना है? 12,000 रुपए। आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। जब जब क्वेश्चन में गुल्लक होगा, उस गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा। छन तोड़ो, आपके रूम में गुल्लक है, तोड़ो और ओल्ड पार्टनर में बांटो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो 2:1 है, मतलब 4, 8 और 4, मतलब यहां पे 8,000 बटेगा और 4,000 बटेगा। क्वेश्चन में लिख दो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। जब जब हम कोई नया पार्टनर आएगा, मुझे गुडविल को तोड़ना, मुझे गुल्लक को तोड़ना ही पड़ेगा, और गुल्लक को तोड़ूंगा तो वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ध्यान रखना, कोई भी गुल्लक, मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कोई भी चैप्टर लेक्चर मिस मत करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो ठीक है ना, मैं आपको कभी जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो मत करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों की ओपिनियन पे चलूंगा। मैं मेहनत करता रहूंगा, आप लोगों का काम है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो, वो मेरे हाथ में नहीं, तो मैं उसमें मेहनत भी नहीं करता। चलो, ये हो गया जनरल रिजर्व, मैंने बांट दिया 8,000 4,000। चलो, ये भी हो गया और सारे पॉइंट हो गए। अब मैं रीवैल्यूएशन को क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन को बैलेंस करूंगा। तो 2 बैलेंस करो। चलो, 2,000 2,600 कितना आ जाएगा सर? 2 2 4 और 5, ये हो गया सर 5,000 का टोटल। 2 2 2 5 और यहाँ पे 2, सर टोटल आ गया आपका 3,000। और मैं आपको बता चुका हूँ, टू गेन ट्रांसफर टू मिस्टर ए और मिस्टर बी कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, वो की है 2:1। टोटल है 3, तो इसको मिलेगा 2,000, इसको मिलेगा 1,000। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, आपको रीवैल्यूएशन आएगा, इसका आएगा 2,000 और इसका आएगा 1,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनको 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 का फायदा, 2,000 का नुकसान, नेट फायदा 3,000 का। 3,000 का फायदा मैंने बांट दिया ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में। चलो, चेकलिस्ट क्या रहेगी? पहली चेकलिस्ट रहेगी बैलेंस दे दिया हमने, प्रीमियम गुडविल दे दिया, हमने जनरल रिजर्व बांट दिया, हमने कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट हम अकाउंट को देंगे, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे और इसको हम देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी। चलो, ये भी हो गया सर। और कुछ रह गया? नहीं सर, और कुछ नहीं रह गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई लॉसेज है? नहीं, लॉस नहीं। अब हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। रुको, अभी सर ये सी बैलेंस लाएगा, कितना आएगा? 30 और 40 और दो, ये हो गया आपका 50,000। 40 और 45,000 सर, ये हो गया 45। 30 और 40 और 8 और 2 50,000 और ये 45,000। सर सी का नहीं दिया हुआ, बस अभी करवा रहा हूँ। डोंट वरी, समझ में आ गया नहीं आ गया, सब करवाऊंगा आपको। और यहाँ पे आपका बैलेंस आ गया 50 और 45। क्लियर है? चलो, अब आप क्या करोगे? एक इसको एक्सटेंड करोगे। आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। तो अब आपका यहाँ पे क्लोजिंग करो, और यहाँ पे निकालो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सर? 50,000 और 45,000। ये आपको बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी का बैलेंस 50 और 45। पर सर सी कैपिटल तो लाया ना बुक्स में, मैं सब लिखने वाला हूं, रुको तो सही। सी कैपिटल तो पर लाया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगा। सी, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है सर? 2:1। न्यू रेशियो क्या है? ये मेरा ओल्ड है। न्यू क्या है सर? न्यू है आपका 3, 2 और 1। ओके, चलो,
सी का शेयर कितना है? तो सी का जो शेयर है वो है 1/6। कितना है? 1/6 है। ओके, इसका मतलब है ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना है? सुनो अभी समझाऊंगा। ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना है? कंबाइंड शेयर अगर सी का शेयर 1/6 है, इसका मतलब है अगर टोटल 1 है तो 1 - 1/6 = 5/6 ए और बी कंबाइंड शेयर है। वापिस बता रहा हूं, टोटल जो शेयर है अगर 1 रुपए है, सी का शेयर कितना है? 1/6। तो ए का शेयर कितना है? ए का शेयर कितना है सर? 1/6। 1 - 1/6 बी 5/6। ये 5/6 ए का भी है और बी का भी है। ए और बी दोनों का है, क्योंकि अगर मैंने नया पार्टनर सी आया 1/6 दे दिया, उसमें से मैंने 1/6 तो सी को दे दिया, बाकी किसको बचा? ए और बी का बचा। तो ए और बी का शेयर है 1/6। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ए एंड बी का शेयर है, टोटल शेयर है 5/6। क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, ए एंड बी का टोटल कैपिटल कितनी है? फिर टोटल कैपिटल कितनी है? एडजस्टेड, वो लिखा हुआ है एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? सर 1 मिनट। सर एडजस्टेड कैपिटल है, टोटल है 50 + 45 95। 50 + 45 = सर 95। मतलब ए और बी का टोटल जो शेयर है वो है 95 और ए और बी का जो कंबाइंड शेयर है वो 5/6 है। क्वेश्चन में दे रखा है ना, सी का शेयर 1/6 है तो ए और बी का कितना हो गया? 5/6 हो गया। अब मैं सी की कैपिटल निकाल रहा हूं, शॉर्टकट नहीं है ये तरीका है निकालने का फॉर्मूला। तो अगर ए और बी का कंबाइंड शेयर 5/6 है और ए और बी का टोटल कैपिटल है 50 + 45 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सॉरी 1 मिनट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ज्यादा एक्साइट हो गया। हाँ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली, तो उसके बाद कितना शेयर हो गया? 95,000। ये है मेरा शेयर। तो इसका मतलब है टोटल कैपिटल, लिखो आपको स्टेप कैसे निकालना है। टोटल कैपिटल ऑफ ऑफ न्यू फर्म, लिखो ऑफ न्यू फर्म = कंबाइन, लिखो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। ओके चलो, अब मुझे बताओ क्या होगा। देखो टोटल कैपिटल कितनी है, अभी आपको समझा दूंगा। 95,000 ए और बी का शेयर है, तो उनका रेसिप्रोकल, उनका शेयर कितना आ रहा है? सर उनका शेयर आ रहा है 5/6। अरे भाई सी का शेयर 1/6 है, उसको तो दे दिया, तो अब ए और बी का शेयर कितना बचा? 5/6 बचा। 1 - 1/6 5/6। तो यहां पे अगर 5/6 95 है तो पूरा कितना है? तो 95 इंटू 6/5, तो टोटल हो जाएगा 95,000 × 6 / 5 फॉर 1,14,000 रुपए, 1,14,000 रुपीज टोटल ए बी और सी का है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ए और बी का कैपिटल निकालेंगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ उसका शेयर करेंगे। इसका मतलब है 1,14,000 टोटल कैपिटल है, 1,14,000 टोटल कैपिटल है। अब 1,14,000 में वो क्या बोलता है? सी कितना लाया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, सी प्रपोर्शनेट कैपिटल लाया। इसका मतलब है टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की? एक मिनट, सॉरी कहां गया? हाँ, टोटल कैपिटल इसकी है, तो यहां पे मेरी टोटल, तो ये आपका स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस ए एंड बी कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो कितना आ जाएगा सर? 1,14,000 रुपए ए और बी के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर, और ए और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है क्वेश्चन में? 50 + 45 50 + 45
तो इजिकल टू कितना आ जाएगा 95, 5 और 5, उसका कैपिटल आ जाएगा 19,000। मेरे ख्याल से तो उतना ही आ रहा है 95,000, 1,14,000 रुपये फॉर 19,000। इसका मतलब है ये आ गया आपका सी शेयर ऑफ कैपिटल। सी इतना कैपिटल लाएगा। सर नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूँ। देखो मुझे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि सी कितना कैपिटल लाया, वो बोलता है प्रोपोर्शनेट लाया। इसका मतलब है ए और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है 50 और 45, सारे एडजस्टमेंट कर दिए, गुडविल का, जनरल रिजर्व का, रीवैल्यूएशन का, तो 95 बन रहा है। और ए और बी का शेयर कितना बन रहा है सर? ए और बी का शेयर बन रहा है आपका 5/6। भाई ए और 1/6 तो सी को दे दिया 5/6, तो अगर ए और बी का शेयर 5/6 है तो और उनका शेयर 95 है, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई फर्म की? 95 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर इंटू 6/5। तो इक्वल टू ए बी सी का कंबाइंड कैपिटल 1,14,000 होती है। उसमें से हमने ए को दे दिया कितना, सॉरी उसमें से हमारा ए और बी का कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 50 और 45 है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो बैलेंस कैपिटल किसकी हुई? वो सी की हुई, और वो मैंने सी की कैपिटल निकाल दी। कितनी निकाल दी मैंने? सी की कैपिटल निकाल दी। सी कैपिटल कितनी निकली? 1,14,000 टोटल, माइनस जो एक्चुअल कैपिटल है ए और बी का कंबाइंड कैपिटल 50 + 45 95 बिकॉज 90,000। इसका मतलब है सी कितना लाएगा? सी कितना कैपिटल लाएगा? बाय कैश 19,000 रुपये लाएगा। कितना लाएगा? 19,000 रुपये। इसका मतलब है मेरा कैश 19,000 से बढ़ जाएगा, बिकॉज सी कैपिटल लाएगा तो मेरा कैश बढ़ेगा और उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो नया बैलेंस कितना आ गया? कैश का बैलेंस सर 10,000 प्लस 19,000 रुपये सर 42,600। और अब आपको क्या करना है? आपको बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन सर 50,000 रुपये, 45,000 और सर 19,000 रुपये। आपका टोटल बैलेंस आ गया। तो अब आप ए बी और सी, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। ए का कैपिटल है 50,000, इसका कैपिटल 45 और उसका है 19,000। टोटल हो जाएगा 1,14,000 जो मैं पहले निकाल चुका हूँ। और आपको लास्ट में आपको बता चुका हूँ क्या करना है। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, जो जो आपको अमाउंट दे रखा है वो आपको एज इट इज लिखना है। आपको कौन सा अमाउंट, जो आपका मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मशीनरी एज इट इज लिखो। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 50,000 लिखो। कोई एडजस्टमेंट है क्या मशीनरी का? डेटर का हो गया, स्टॉक का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो स्टॉक का भी लिखो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज। स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है। और उसके बाद पेटेंट का हो गया, कैश हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है सर? 13,600। कितना है? 13,000 नहीं, सॉरी 30,000, सॉरी 30,000। कितना है सर? 30,000। ओके, और कुछ रह गया क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं रह गया। सारा ये जनरल रिजर्व में बांट चुका हूँ सर, सब हो गया। इसका मतलब है हमारा सब क्वेश्चन खत्म हो गया। ये टोटल अगर हमने क्वेश्चन ठीक किया है तो हमारा टोटल 100% सेम आना चाहिए। चेक करते हैं सेम आ रहा है क्या? 42,600, 48,400, 2600 प्लस 50,000 प्लस 20,000 फॉर 1,63,600। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 30,000, 19,600, 1,14,000 फॉर 1,63,600। हमारा क्वेश्चन राइट हुआ, बैलेंस शीट टैली हुई है। आपको कंसेप्ट समझ में आया? इस क्वेश्चन में एक ही नया पॉइंट है कि आपका वो सी कैपिटल नहीं लाया, तो कैपिटल निकालने के लिए ए और बी कंबाइंड कैपिटल हो गया 95, ए और बी कंबाइंड शेयर है 5/6, तो टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन द ए और बी का आपका निकल गया। तो वो निकल गया 1,14,000। उसमें से हमने ए और बी का एक्चुअल कैपिटल माइनस किया, हमें 19,000 आ गया और 19,000 हम वो ले आया और यहाँ पे मैंने कैश बढ़ा दिया। और आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी अगर आप सिस्टमेटिक वे करोगे। अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे कि नहीं मैं तो यहाँ पे बाद में एडजस्टमेंट करूंगा, तो आपको 100% लास्ट में बैलेंस शीट टैली नहीं होगी और आपके अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड ये सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज जैसे आप सब्सक्राइब करते हो मेरे सारे नोटिफिकेशन सब जितने भी मैं डालने वाला हूँ आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बनाने के लिए, क्या आप आगे जाके CA CS कुछ भी करो, आपको ऑटोमेटिक बहुत काम आएगा। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप मेरा चैनल जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अकाउंट होना ऐप डाउनलोड करो। क्लास 12 का पहले से प्री रिकॉर्डेड को अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए, तो आप भी देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे कोर्स ले सकते हो। 240 आवर्स का क्लास 12 का कोर्स पहले से प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यस, कमेंट जरूर करो, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको लेक्चर मेरा रियली अच्छा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।